नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और हमेशा की तरह आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया शो लेकर, एक नए चेहरे को लेकर। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। आज के मेहमान का अगर मैं आपको परिचय करवाऊं तो इनका नाम है श्री आलोक कुमार जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्य अध्यक्ष हैं। साथ ही में दधीची देहदान समिति नामक संस्था के संरक्षक भी हैं। पिछले 30 सालों से दधीची देहदान समिति दिल्ली एनसीआर और देश के बाकी के हिस्सों में अंगदान, देहदान और नेत्रदान तीनों विषयों पर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। तो चलिए हम आज के मेहमान जो हैं आलोक कुमार जी, उनसे बात करते हैं और देहदान, अंगदान से जुड़े कई तथ्यों पर उनकी जानकारी ले। आलोक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आलोक जी, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो देहदान है उसको लेकर, इस विषय को लेकर दधीची देहदान समिति की स्थापना आपने दिल्ली एनसीआर में की, तो उस समय पर आपको क्या ऐसा आपके मन में आया कि इस विषय पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है? ये विषय मेरे मन में 1976 में आया था जी। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी जी। मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाला जी एक भूमिगत कार्यक्रम, तो कभी कभी मैं वहाँ के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह जाता था जी। उसमें एक एनाटॉमी का म्यूजियम था जी। और उस म्यूजियम में जो पहला एग्जिबिट था वो एक पूरा ह्यूमन स्केलेटन था जी। एक मनुष्य के शरीर का ढांचा, हड्डियाँ जी। उसके नीचे लिखा था कि ये यहाँ इस विभाग के अध्यक्ष थे जी। अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा था कि मैंने जीवन भर लोगों को दूसरे और लावारिस लाशों से पढ़ाया है। मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी देह मेरे विभाग के बच्चों को पढ़ाई के लिए सौंप दी जाए जी। तो मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा है, पर कुछ शुरू नहीं। फिर जब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट बना तो हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे, आपस में बात हुई, हम सब ने फैसला करा कि हम देहदान करेंगे, अंगदान करेंगे। हमने अपनी वसीयत बनाई, अपने 2 गवाह छांटे और रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के देहदान करने के लिए अपनी वसीयतें रजिस्टर करा। समिति बनाएंगे ये तब भी नहीं सोचा था। बाद में ऐसा हुआ कि श्री नानाजी देशमुख ने अपनी देहदान करने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें लोगों ने कहा कि आलोक इस तरह के संकल्प कराते। उनका संदेश आया कि उनके जन्म दिवस पर मैं उनके देहदान का संकल्प कराऊं, तो हमें लगा कि अब ईश्वर इच्छा ये है कि इस काम के लिए एक समिति बनाए। इस प्रकार से इस समिति का जन्म। मैं भी अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा काम करना चाहो तो सबसे पहले खुद करो, फिर दूसरों से करवाओ। तो मैं मानता हूँ कि आलोक जी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने सबसे पहले खुद देहदान का फॉर्म भरा, अंगदान का फॉर्म भरा और उसके बाद दूसरे लोगों को इसकी प्रेरणा दी। आलोक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बार सुनने में आता है कि जो फैमिली है, जो परिवार है, उसकी इच्छा, उसका जो समर्थन है वो सर्वोपरि है। जब कोई इंसान मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वो इंसान वहाँ पर नहीं होता, तो उसकी फैमिली ही अंगदान या देहदान के बारे में उसका निर्णय करती है और वो सर्वोपरि माना जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि लोग वसीयत में लिख सकते हैं, तो अगर वसीयत में लिखने के बाद भी कोई फैमिली एग्री ना हो तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या होता है? आपने ठीक कहा है जी। मैं देहदान का संकल्प कर सकता हूँ जी। मैं देहदान कर नहीं सकता जी, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद होना है जी। ये जिम्मेवारी तो परिवार की है। तो फिर परिवार की सहमति बनी, इसके लिए हमने कुछ कार्यक्रमों की रचना की। एक तो ये कि हम फॉर्म तब लेते हैं जब परिवार का कोई व्यक्ति उसके समर्थन में हस्ताक्षर कर देता है जी। दूसरे, हम एक देहदानियों का उत्सव करते हैं जी। उसमें देहदान का संकल्प करने वाला और उसके दोनों गवाह आते हैं जी, जो उनके परिवार से होते हैं। एक परिवार से होता है, एक दूसरा हो सकता है। जहाँ वो उतरते हैं वहां पे देहदानी को तिलक लगाया जाता है, पटका दे के सम्मानित कर, पौना घंटा सब चाय वगैरह पीते, उनको उनकी वसीयत और आई कार्ड देते, एक दूसरे से मिलना, फोटो खिंचवाना जी। फिर उत्सव हो। पिछले उत्सव से इस उत्सव तक
जितने लोगों की मृत्यु हुई और परिवार ने देहदान का या अंगदान का संकल्प सफल किया, उनका अभिनंदन करते हैं परिवारों का। जो उस दिन संकल्प कर रहे होते हैं उनका स्वागत। कोई एक डॉक्टर बतलाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कि देह का उपयोग क्या है। कोई एक संत बतलाते हैं कि इसमें मोक्ष रास्ते में कुछ बाधा नहीं आती। ऐसा उत्सव होता है। इसलिए हमारा 100 में से 80-85% ये सफलता की दर है। और हमसे लोग ये शिकायत नहीं करते कि क्यों ले जा रहे हो। फोन तो इस बात के आते हैं कितनी देर हो रही है, आओगे कि नहीं आओगे, कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं है। ऐसी तैयारी कराना उस उत्सव के माध्यम से, घर में लगाने लायक उसका सर्टिफिकेट देना, उसका चित्र और अभिनंदन होना, ये परिवार का मन बना। किसी भी परिवार से मृत्यु की सूचना होने पर हमारे कार्यकर्ता वहां जाते भी हैं, इससे भी मदद होती है। जो शोक सभाएं होती हैं उसमें भी शोक सभा में भी और दान देने के समय भी जी, क्योंकि दान देने का समय क्रिटिकल है। कोई एक ही आदमी अड़ गया कि ये तो भूत बन जाएंगे जो तुम कर रहे हैं, उसको संभालना। और जिसने दान दिया है उसको लगे अच्छा मेरे मोहल्ले के इतने बड़े लोग यहाँ आकर खड़े हो गए, ये दोनों लाभ हो। आलोक जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि कभी आपके जीवन में ये काम करते हुए, आप पिछले 30 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, तो कभी आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई हो जिसने आपको बहुत प्रभावित भी किया हो और जिसने आपको विचलित भी किया हो? दोनों तरह की घटना। मैं मानता हूँ कि प्रत्येक देहदान एक आध्यात्मिक है। मेरे एक मित्र है अरविंद, एक दिन उछलते हुए मन से फोन किया, भाई साहब पोता हुआ है। मैंने भी बधाई दी, अच्छा कहा, पर उस पोते की बचपन से ही हृदय में कुछ दोष, उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शिफ्ट किया। उनके जन्म के 7वें दिन बच्चे के अरविंद का डूबता हुआ फोन आया। आज 6 घंटे तक उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। जब डॉक्टर बाहर आए और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, हमने अपना काम कर दिया है, भगवान से प्रार्थना करें। आलोक जी, मैं इसका मतलब समझ गया। ये बच्चा रहने के लिए नहीं आया, ये बच्चों को हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस समझाने आया है। आज आप अपना फोन बंद मत करना, किसी भी समय मुझे करना पड़ सकता। 11:30 बजे मृत्यु हुई, देहदान हुआ। 7 दिन का बच्चा। जब हम राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम कर रहे थे, राष्ट्रपति जी के निमंत्रण पे कर रहे थे, मैंने ये घटना उनको सुनाई। बाद में उनका संदेश आया, उस बच्चे के पिता को मेरे साथ मंच पर बिठाना। अद्भुत घटना थी जी। और ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। प्रोफेसर सतीजा और उनकी पत्नी प्रोफेसर उषा सतीजा, छोटी बच्ची एक्सीडेंट में मारी गई, सामने शव पड़ा था, पोस्टमार्टम भी होना था, कार्रवाई भी होनी थी। बच्ची की अंतिम इच्छा याद आई, एसीपी से कहा, एसीपी साहब सब काम रोक दो, इसकी आंखें दान कराएंगे, फिर सब करना। आंखें दान कराई और फिर रिटायरमेंट के बाद जितना पैसा बचा उससे सुचेता नाम का ट्रस्ट बनाया, बेटी के नाम से स्कूल खोला और हर साल बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकें छापते। एक 76 साल के थे वीरभान चौधरी, ब्रेन डेड हो गए। डॉक्टरों ने कहा इनका हृदय दान करो। आर्य समाज के हैं, संघ के हैं जी, ब्रह्म कुमार हैं। उनकी पत्नी और बेटी के मन में आया कि शिव बाबा कह रहे हैं पुण्य का काम है, तो चौधरी साहब का धड़कता हुआ दिल दान हुआ। मैं ये घटनाएं आपको सवेरे से शाम तक बता सकता जी। प्रत्येक घटना मुझे पवित्र करती है। सफदरजंग अस्पताल में प्रमुख थे डेंटिस्ट्री के, पति पत्नी आए, देहदान का संकल्प किया जी। 1 महीने बाद में पत्नी का फोन आया संपूर्ण जीत का, डॉक्टर साहब चले गए, सामान मंगाओ। एक ही लड़की थी, दामाद, घर के ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहते थे। हमारे कार्यकर्ता घर गए तो दामाद आग बबूला हो रहा था जी। विधि विधान से संस्कार करेंगे। संपूर्ण जीत ने कहा, एक ही बेटी है, तुम उसके पति हो, दामाद हो, मेरे मान का रिश्ता है, तुम्हारा सम्मान मैं रखती हूँ, रखूंगी, पर यह वायदा तो हमने समाज के सामने किया था।
जी मैं तुमको भी बीच में नहीं आने। 5-6 साल बाद में उस दामाद का फोन आया, आलोक जी माँ भी चली गई, आप देहदान कराइए। आलोक जी, जैसा कि आपने बताया कि ऐसी अनगिनत कहानियां हैं आपके पास, तो अगर किसी को अंगदान का संकल्प लेना हो तो वो कैसे ले सकता है? एकदम आसान है। दिल्ली NCR में रहे जी तो वो मैं नंबर बोल रहा हूँ 9810127735 98-101-27-735। इस पर DDDS लिख करके अपना नाम और पता हमें भेज दे, हम उसको फॉर्म भेजेंगे। अपने घर में सहमति बनाए, हस्ताक्षर कराए, फॉर्म हमको भेज। इतना आसान काम है। और अगर NCR के बाहर रहता है तो अपने यहाँ पे कौन सी संस्था है इसका पता करे, नहीं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में अपने को रजिस्टर कराए। मैं यहाँ पर एक और एडिशन करना चाहूँगा, जैसे अगर आपको नहीं पता कि कौन सा मेडिकल कॉलेज आपके घर के नज़दीक है, तो आप www.organindia.org पर जाकर बॉडी डोनेशन डायरेक्टरी सेगमेंट में जाकर अपना जो नज़दीकी मेडिकल कॉलेज है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं कि कौन HOD ऑफ द एनाटॉमी डिपार्टमेंट हैं, कौन बॉडी डोनेशन के इंचार्ज हैं, और उनसे संपर्क करके आप लोकली उनका अंगदान का संकल्प पत्र वहाँ पर भर सकते हैं। आलोक जी, हमारे श्रोताओं को अगर कोई संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि अंतिम संस्कार के लिए लोग पूछते हैं मिट्टी कब उठेगी। पुराने कपड़े की तरह शरीर है। गीता में कहा ना जी कि जब कपड़ा पुराना होता है कपड़ा बदल लेते हैं, शरीर पुराना होता है शरीर बदल। इससे मोह मत कर। कोई योग्य डॉक्टर बनेगा, कोई ऑपरेशन करना सीखेगा। निरामय भारत, स्वस्थ सबल भारत का ये आह्वान है। और इसलिए अगर हम सब लोग प्रयत्न करेंगे तो किसी बच्चे को शरीर की प्रतीक्षा या अभाव नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज के बच्चे, किसी अंधे को आंखें, किसी को हृदय, किसी को किडनी, ये सब मिलेगा, हड्डी मिलेगी, स्किन मिलेगी, निरामय भारत बनेगा। इसलिए इस संकल्प को समझें। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आलोक जी, आपने हमें इतना समय दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई अंगदान, देहदान और नेत्रदान से जुड़ी हुई। मैं पूरी ऑर्गन इंडिया टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, तो ये थे श्री आलोक कुमार जी, जो कि दधीची देहदान समिति के संरक्षक हैं। इन्होंने आपको बहुत सिंपल वे में बताया कि अगर आप अंगदान या देहदान का संकल्प लेना चाहते हैं या नेत्रदान का संकल्प लेना चाहते हैं और अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो आप इनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक DDDS करके मैसेज भेज सकते हैं और ये आपको वो फॉर्म भेज देंगे। फॉर्म भेजने के बाद आप अपने परिवार वालों के साथ वो भर के वापस इनको भेज सकते हैं और आपका संकल्प पूरा हो गया। दोस्तों, हम अगली बार फिर से आपके सामने आएंगे एक नए चेहरे को लेकर, एक नई शख्सियत को लेकर और एक नई जानकारी को लेकर। धन्यवाद।